अंतर मंतर गूंगा चाली, मेरा मंत्र जाए न खाली। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने किस्सा जोड़ा। तीन तड़ाका धूम धड़ाका, चालू कर दे खेल धमाका। हाय, YR पटेल son of IC पटेल lives in USA। योगेश ईश्वरलाल पटेल, उम्र 25-26 साल, संयुक्त राज्य अमेरिका के शिकागो नामक नगर में MBA नामक अभ्यासक्रम में लीन है। 15 दिन की छुट्टी लेकर भारत आया है और भारत में कदम रखते ही भारी षड्यंत्र का शिकार हो जाता है। यानी वो अपने आप को मैरिज मार्केट के माया जाल में फंसा हुआ पाता है। सब फिक्स हो गया है। 2 दर्जन लड़कियों की इंक्वायरी आई है। तेरी लड़की सिलेक्ट करने की ही देर है। चट मंगनी पट मैरिज। शादी के चक्कर में घन चक्कर बने योगी के हाथ एक किताब लगी, ज्योतिष द्वारा पत्नी का चुनाव। जी हाँ, पढ़ के देखिएगा, आंखें खुल जाएंगी, पर्दे उठ जाएंगे, स्वाद लग जाएगा, फिर आइएगा। Really? किताब में लिखा था राशियों के अनुसार जैसे पुरुषों के 12 प्रकार होते हैं, उसी तरह स्त्रियां भी 12 प्रकार की होती हैं। बॉय ओ बॉय। बस फिर क्या था, योगी ने ठान ली। हम भी बिजनेसमैन के बेटे हैं। 12 की 12 लड़कियां देखने के बाद ही डिसीजन लेंगे। पिछले एपिसोड में योगेश अंजलि यानी कि मेष राशि से मिल चुका है। मैं तुम्हें पसंद आई। और आज योगेश दूसरी लड़की रोहिणी यानी तुला राशि से मिल रहा है। गुड मॉर्निंग सर। हाय। लेटर रही सर। क्यों? बेड टी सर। ओह, ये लीजिए सर। ये क्या है? गुड लक गुलाब और गेट सेट कार्ड सर। ओह, थैंक यू। सर ये हमारा यहाँ का सिस्टम है, जब भी कोई आप जैसा मेहमान आता है तो हम उसे ये। थैंक यू वेरी मच। इसे जरा वहाँ रखो प्लीज। जी, इसे बटन होल में लगा कर रखिएगा सर, बहुत फर्क पड़ता है। क्यों कैसे? आज भी आपका एक शो है ना सर। तुम्हें कैसे मालूम? मुझे क्या नहीं मालूम सर। गुड डे सर। तुला कन्या न्याय प्रिय होती है। वो बुद्धि के सामने भावनाओं को अधिक महत्व नहीं देती। राशिपति शुक्र उसके तन को उत्तेजक और मन को चंचल बनाता है। उसका सुडौल बदन, बेधक नेत्र, मोहक छटा, रुचिपूर्ण परिधान अबाल वृद्ध पुरुषों के लिए भी उत्तेजना का कारण बनते हैं। ऐसी कन्या से आंख मिलाने से पहले पुरुष को अपनी क्षमता का अनुमान कर लेना चाहिए। योगेश भाई, हाँ? क्या नाम बताया लड़की का? रोहिणी। ओके। एक मिनट। अब ठीक है। थैंक यू। बाय। ये क्या चल रहा है तेरा? आई बेग योर पार्डन? ये दहेज नहीं लेना है मीन्स क्या? मीन्स नहीं लेना है बस। क्यों? क्योंकि ये मेरे प्रिंसिपल के खिलाफ है। देख, घर के मामले में तेरे प्रिंसिपल को टांग नहीं अड़ाने दूंगा। क्यों? ये मेरा पर्सनल मामला है, शादी मुझे करनी है। अरे लेकिन दहेज के बिना शादी कैसे हो सकती है? लोग क्या कहेंगे? आई डैम केयर फॉर लोग्स। तू बिरादरी में मेरी नाक कटवाएगा। फादर, नाक का दहेज से क्या लेना देना? शादी लड़की से करनी है, दहेज से तो नहीं। अरे लेकिन दहेज तो लड़की के साथ अपने आप आता है। लड़की अकेली आएगी, कोई साथ वाथ नहीं आएगा। ऐसी मैरिज से फायदा क्या? मैड हो गए हो। मुझे मैरिज का बिजनेस नहीं करना है फादर। तुझे पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, ये सब खर्चा कौन देगा? कमा के दे तो रहा हूं और दूंगा, चाहिए तो ब्याज भी ले लेना। तुझे अपने फादर इन लॉ से ज्यादा सिंपैथी है। फादर चाहे बर्बाद हो जाए। एक तो वैसे ही 2-3 ग्रीन कार्ड होल्डर मैरिज मार्केट में उतर आए हैं। दहेज का भाव गिर गया है। तुम जो समझना है समझ लो फादर, लेकिन मेरे मैरिज में पैसे का लेन देन नहीं होगा। एंड दिस इज माई फाइनल डिसीजन। ओके? लेकिन मेरा क्या होगा? डैम फूल। बाय बाय फादर। बस आप तो जब देखो बेचारे को डांटते रहते हो। करो, सभी अपने मन के करो। एक तो निकम्मा था ही, और ये भी अपने बाप को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। Excuse me. Hey, Yogi! Yeah, good to see you, man. क्या इंडिया कब आए भाई? 2-3 दिन हुए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे यार मैं 10 दिन से यही छाप मार रहा हूँ। किस खुशी में भाई? बताता हूँ, चल बैठते थोड़ी देर। कम। आजा। एकदम किलर आउटफिट में योगी। बात क्या है? कुछ नहीं यार,
तू तो जानता है इंडियंस को। मैरिज का चक्कर सेम ही है। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है यार? यही से तो ऑपरेट कर रहा हूँ 301। I mean 707। Really? अच्छा टेल मी, तेरा सिलेक्शन किस स्टेज पे पहुंचा है? Well, एक लड़की देखी है, आज एक देखनी है। Oh, you're a lucky guy, man. Fast work. Oh no, मेरे अंकल है ना देबू भाई, उन्होंने सब अरेंजमेंट किया है। You know the works. अपना तो कोई देबू भाई नहीं है, सब कुछ खुद करना पड़ता I है। know. फादर अंकल का तो कोई सर्कल है ही नहीं। अखबार में इश्तिहार छपवाने से लेकर इनविटेशन कार्ड छपवाने तक एवरीथिंग माई सेल्फ। Is that right? क्या मैन? ये सब क्या लेके घूम रहा है? ओह, सर्टिफिकेट्स वगैरह साबित करना पड़ता है ना कि मैं यूएस में रहता हूँ, फला कंपनी में काम करता हूँ, ग्रीन कार्ड है या नहीं। यार योगी, अपना बैकग्राउंड सोचो है ना, कोई साला अपने पे विश्वास ही नहीं करता है यार। I know. What a tragedy. अच्छा एक बात बता, तेरे लड़की सिलेक्ट करने का सिस्टम क्या है? पहले पार्टी देखता हूँ, भाई बहन कितने हैं, जायदाद में कितने हिस्से बटेंगे, डाउरी मिलेगी या नहीं, चला इंडिया वापस आना पड़े तो किसका बाप अपने लिए फैक्ट्री लगवा सकता है। All those things. और लड़की? उसके बाद लड़की। ओह, अच्छा लेकिन पूछता क्या है? बातों ही बातों में सब इंफॉर्मेशन निकाल लेता हूँ। ओह, एवरीथिंग। लेकिन यार मुझे तो बड़ा अजीब लगता है ये सोचकर कि एक अजनबी लड़की जिंदगी भर के लिए मेरी जिंदगी में चली आएगी। ज्यादा सोचा मत कर यार योगी। लेकिन कोई ना कोई तो आएगी जरूर। देख, शुरू में थोड़ा अजीब लगता है, you feel a little weird। उसके बाद तो आदत पड़ जाती है। Then it's just like you're in the movies। जैसे तुम ही हीरो। कभी रियल जिंदगी में लड़की से ऐसी बात की है? No। सब। लेकिन ऐसे क्या पूछा जाए कि सब पता चल जाए? कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है यार। हर आदमी की अपनी जिंदगी, अपने सवाल, अपने जवाब। ओ यार, पता नहीं हमारे सवाल का जवाब कहाँ से आएगा। आएगा, जरूर आएगा। ओ यार, सब्र, पेशेंस चाहिए इस लाइन में। बस मिलते रहो। अमेरिका में डॉलर चलता है, डॉलर क्या, उधर में रुपया नहीं चलता, समझा? अच्छा। और शूम से गुपचुप बैठने का, बोलने का नहीं। अब उन तेरे से ड्राइव मारेगा, समझा? मारेगा ड्राइव हमारे लिए। हाँ, अभी फूट ले यहाँ से, अपन का साहब आ गया। चल 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 चल। गुड मॉर्निंग सर। हाय, आइए सर। नेहरू ब्रिज चलना। हाँ जी चलिए सर। सॉरी सर। कल कैसा रहा योगेश भाई? हाँ योगेश भाई, अपन ने एक सूट बनने को दे दिया, बाकी तो बाद में बनता रहेगा। क्या तैयारी चालू है? हाँ योगेश भाई, अपन का बीवी अपन से बोला कि उसको अमेरिका नहीं जाने का, तो अपन उसको बोला अरे तुमको अमेरिका लेके कौन जाएगा, अभी तो अपन अकेला ही योगेश भाई के साथ अमेरिका जाएगा, फैमिली बेबली बाद में देख लेगा। क्यों, ठीक कहा ना? गाड़ी रोको मगनलाल। क्यों योगेश भाई, आइडिया बदल दिया क्या? गाड़ी रोको। हाँ रोको। तुम वापस ऑफिस जाओ, मैं एक गाड़ी लेके जाऊंगा। योगेश भाई आप तो ऐसे ही नाराज हो गए, देबू भाई अपन के ऊपर भड़केगा। तुम जाओ, आई कॉल हिम लेटर, मैं उनको फोन कर दूंगा। Excuse me. Yes? Why I Patel? That's your problem. तो आप रोहिणी नहीं है? जी नहीं। Oh. I'm sorry. I'm sorry. Sorry. Hi.
Get me some mineral water, please. Yes, sir. Sir, your mineral water. Thank you. Welcome, sir. Excuse me, Yeah. Mr. Patel. Oh yeah. Why I Patel? मैं रोहिणी. Hi. आप बैठिए ना. You know. तो आप रोहिणी हैं. जी. आप रोहिणी हैं. तो आप है रोहिणी. बर्थ सर्टिफिकेट दिखाऊं? नो नो, उसकी कोई जरूरत नहीं है. लेकिन आपने मुझे कैसे पहचाना? आपको तो पूरा शहर पहचानता है. ओ यार. क्या लेंगी आप? वो सब बाद में. पहले फैक्ट्स. फैक्ट्स. बट नो फिगर्स. दहेज लेने के मैं सख्त खिलाफ हूँ. जी उसकी बारी नहीं आने वाली. मीन्स? देखिए मेरा नाम रोहिणी है. मैं 21 साल की हूँ. हमारी फैमिली बहुत रिच गिनी जाती है. मैं अफ्रीका में पैदा हुई और कंपाला में पली बड़ी. लेकिन ये सब आप मुझे क्यों बता रही हैं? बात तो सुन लीजिए. ओके ओके. 18 साल की उम्र से रमेश नाम के एक लड़के से मेरा प्रेम चल रहा है. Are you all right? Yeah, I guess so. Go ahead. हाँ तो पिछले 3 साल से रमेश नाम के उस लड़के से मेरा प्रेम चल रहा है. Oh yeah? लेकिन मेरी फैमिली को वो लड़का पसंद नहीं. क्यों क्यों? क्योंकि वो आधा काला है. उसके फादर ने वहीं किसी अफ्रीकन औरत से शादी कर ली थी. Oh, I see. You see, मेरी फैमिली वालों ने मजबूर किया कि मैं आकर आपसे मिलूं. अब टाइम बर्बाद करने की बजाय आप खुद ही मुझे नापसंद कर दें. All right? और अगर मैं कहूँ कि आप मुझे पसंद हैं, तो फिर मुझे कहना पड़ेगा कि आप मुझे पसंद नहीं. Oh yeah? देखिए इसमें बुरा मानने की बात नहीं है. पर्सनली आपसे मुझे कोई शिकायत नहीं है. You're a very fine boy. Thank you, thank you. But I suppose Ramesh is more lucky. Well. हम दोनों इस तरह मिले हैं. मैरिज नहीं कर सकते ये भी पता है, लेकिन हम फ्रेंडशिप तो रख सकते हैं ना. Why not? तो मैं तुम्हें रोहिणी कहूँ? Why not? Call me योगेश. Why not? तुम्हें कोई जल्दी तो नहीं है ना रोहिणी? Why? हम बुजुर्गों को खुश करने के लिए नाटक कर रहे हैं, तो इसे अधूरा क्यों छोड़ें? Let's go all the way. Why not? जाने मेरा दिल किसे ढूंढ रहा है इन हरी भरी वादियों में.
सैया छुड़ा के बैया कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी रो पड़ूंगी। योगेश ने अमेरिका की बातें की, रोहिणी ने अफ्रीका की। योगेश ने स्टार वॉर्स का रॉकेट छोड़ा, रोहिणी ने वुडू को उछाला। फिर बेसबॉल, क्रिकेट, फिल्में, स्टैम्प कलेक्शन, फैमिली प्लानिंग वगैरह वगैरह। बातें तो जैसे खत्म होने को ही नहीं आ रही हैं, और बातों ही बातों में ना जाने कब दोनों के हाथ एक दूसरे के हाथ में आ गए। तुमसे बातें करते हुए मुझे जरा भी तकलीफ नहीं हो रही। अच्छा एक बात और बताओ, ये तुम्हारा पहला मौका है या तुम चौथे हो। पहले से बात की तो वो रोने जैसा हो गया, दूसरा बोला और कुछ नहीं तो भाई बना लो, तीसरा कमबख्त बोला अच्छा हुआ वरना मैं तुम्हें रिजेक्ट कर देता। और चौथे के बारे में क्या ख्याल? चौथा यूं बिहेव कर रहा है जैसे उसका भी अमेरिका में कोई चक्कर है। क्या पकड़ा है? Watch it. हाय, आई एम YI पटेल, योगेश पटेल। और मैं रोहिणी। आपकी तारीफ? अनिला कामदार। हाँ, यहाँ कैसे आना हुआ आपका? पर्सनल क्वेश्चन योगेश। I'm sorry. Let's go. तो आपको जंक फूड हो जाए? नहीं, घर चलेंगे। ओके। तुमने नोटिस किया? उसने गाड़ी के ग्लव कंपार्टमेंट में से ब्रश निकाला, बाल ब्रश किए, उसे आराम से वापस रख दिया। हेयर ब्रश? तुमने नहीं देखा? स्ट्रेंज। जब मुझे ही नहीं मालूम यहाँ पे हेयर ब्रश है तो उसे कैसे पता चल गया? Well, life's like that. That's right. Life is like that. लेकिन ये अनिला कामदार हैं कौन? सस्पेंस। अरे ये गाड़ी मुझे चला रही है या मैं इसे?
Bye. Bye. You take care, okay? You too. Oh yeah, yeah. Okay. 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 Night. Night. Good night. Good night. Mr. Yogi, Mr. Yogi.